नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। तो दोस्तों साथी आज आप हेडिंग बना लीजिए विश्राम गत पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देरी में पार करेगा? ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2005 में। अब देखिए दोस्तों पहले विश्राम विश्राम पे आधारित प्रश्न होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर विश्राम पे आधारित प्रश्न होता है, विश्राम पे आधारित प्रश्न होता है तो इसमें सबसे पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखें। पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों साथी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से कोई व्यक्ति है जो चलना प्रारंभ कर रहा है दोस्तों साथी। अब बीच में विश्राम ले रहा है, मान लीजिए यहाँ पे विश्राम किया, फिर यहाँ पे विश्राम किया, फिर यहाँ पे विश्राम किया। अब देखिए दोस्तों अगर व्यक्ति यहाँ से चलता है और यहाँ तक आता है, यहाँ पे पहुँचना है उसको, तो स्टॉप कितना स्टॉप बनता है दोस्तों? 1 2 3। अब देखिए दोस्तों जो पहला स्टॉप होता है और जो आखिरी स्टॉप होता है, इसका मतलब जो प्रारंभिक पॉइंट होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, उसका स्टॉप कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं काउंट किया जाता है दोस्तों? समय, इसका मतलब ये वाला विश्राम नहीं काउंट किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों ये व्यक्ति का घर है और ये व्यक्ति का कार्यालय है। ये व्यक्ति का क्या है दोस्तों? कार्यालय है। अब मान लीजिए व्यक्ति घर से कार्यालय जा रहा है तो घर पे कितनी देर तक था ये नहीं पता था, और कार्यालय में कितनी देर है ये भी नहीं पता है दोस्तों साथी, ये भी नहीं पता है। लेकिन बीच का विश्राम जो देगा वो कंटिन्यू देगा। मान लीजिए सवाल ऐसे कहेगा कि व्यक्ति घर से कार्यालय जाता है और 10 मिनट रास्ते में विश्राम लेता है, तो रुकने का जो भी विश्राम में समय लगेगा, तो देखिए दोस्तों 1 2 3 विश्राम बनेगा। इसका मतलब अगर एक विश्राम में 10 मिनट लेता है तो 3 विश्राम में कितना लेगा दोस्तों? 30 मिनट। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक सवाल आप लगा नहीं पाएंगे। इसका कहने का, देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान का विश्राम सवाल के अंदर नहीं लिया जाता है। तो आप एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान का विश्राम नहीं लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहीं पे एक पॉइंट और आपको क्लियर करते हैं, एक पॉइंट और आपको क्लियर करते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों मान लीजिए सवाल के अंदर दे दिया गया दूरी 500 किलोमीटर की दूरी है, और व्यक्ति मान लीजिए 10 किलोमीटर पे रुकता है, 10 किलोमीटर की दूरी पे वो 10 किलोमीटर की दूरी पे वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। टोटल दूरी कितना दे दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर? 500 किलोमीटर। और व्यक्ति जब 10 किलोमीटर की दूरी जाता है तो 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो देखिए अभी आपको बताया दोस्तों प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान का विश्राम नहीं लिया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति जब वही 10 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा 5 मिनट का विश्राम लेगा। अब देखिए दोस्तों 500 किलोमीटर की दूरी है तो ऐसे डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल सा होता है। अब अगर हमको विश्राम निकालना है कि कितना विश्राम बनेगा दोस्तों, तो अगर आपको विश्राम निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों 10 किलोमीटर पे विश्राम लेता है, दूरी कितना है? 500। तो 500 में कुछ काम नहीं करना है दोस्तों, जितने किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद विश्राम लेता है उसका भाग लगा देना है। तो 10 का भाग लगा देंगे तो देखिए दोस्तों कितना विश्राम बनेगा, इससे 50 कट जाएगा, ये 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 बच जाए। इसका मतलब 50 विश्राम आया। टोटल कितना विश्राम आया दोस्तों? 50 विश्राम। लेकिन अगर दोस्तों साथी जितने किलोमीटर की दूरी पे वह जाके विश्राम करेगा और जितना किलोमीटर की दूरी है, अगर टोटल कंप्लीट नंबर कट जाता है, देखिए दोस्तों 10 से अगर इसको काटेंगे तो कंप्लीट नंबर कट गया, शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा। तो अगर पूरी तरह से कट जाता है तो विश्राम कितना बनेगा दोस्तों? जितना भी भागफल आया है उसमें से एक कम करके तब विश्राम निकालेंगे। तो बताइए दोस्तों 50 में से अगर एक कम कर लेंगे तो कितना विश्राम बनेगा दोस्तों? 49 विश्राम बनेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए यही दूरी दे दिया होता 499, अगर 499 दे दिया गया होता और 10 किलोमीटर की दूरी पे वो विश्राम लेता, तब कितना विश्राम बनता दोस्तों? तब आपका बनता 49.9। इसका मतलब जब भाग लगाते हैं तो इसका मतलब 9 शेष बच जाता, 49 बार में भाग तो पूरा पूरा लग जाता, शेष कितना? 9 बचता। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो शेष 9 बचेगा। अगर कुछ भी शेष बचता है दोस्तों, अगर भाग लगाने पे कुछ भी शेषफल प्राप्त होता है तो जितनी बार में भाग लगेगा वो विश्राम बनेगा। अगर शेष कुछ बचेगा तो इसका मतलब अगर इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो शेष 9 बच जाएगा। तो यहाँ का विश्राम कितना बनेगा दोस्तों? तो यहाँ का विश्राम बन जाएगा 49। यही बात आपको ध्यान रखना है। अगर शेष बचेगा तो जितनी बार में जितना भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा।
अगर आपका नंबर पूरी तरह से कट जाएगा तो 1 माइनस करके विश्राम निकालेंगे। इसका मतलब इस सवाल का भी विश्राम आपको 49 मिलेगा, इस सवाल का भी विश्राम 49 मिलेगा। अब कितना मिनट व्यक्ति रुकता है इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो उतना मिनट का विश्राम का समय आ जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये जितनी चीज़ें आपको बताएं इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आपके सवाल पे आते हैं, फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, उसको टोटल दूरी कवर करना है 40 किलोमीटर। तो दूरी आपको 40 किलोमीटर व्यक्ति को जाना है। मोहन 40 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की दूरी, ये 10 किलोमीटर की दूरी, ये 10 किलोमीटर की दूरी। देखिए दोस्तों वह प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद, इसका मतलब ये दूरी कितना हो गया दोस्तों, 10 किलोमीटर हो गया। ये भी 10 किलोमीटर हो गया, ये भी 10 किलोमीटर हो गया और ये भी 10 किलोमीटर हो गया। टोटल दूरी कितना है दोस्तों, 40 किलोमीटर है। तो ये टोटल दूरी 40 किलोमीटर मान लेंगे दोस्तों साथी। अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी पर वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों विश्राम में लगा समय निकालना है। तो अगर हम विश्राम में लगा समय निकालेंगे, विश्राम में लगा समय, तो विश्राम में कितना समय लेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको पता हो गया कितना विश्राम बनेगा। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 3 विश्राम बनेगा। एक विश्राम में वह 20 मिनट लेता है, तो 3 विश्राम में कितना लेगा, 3 × 20 कर देंगे दोस्तों। तो 60 मिनट का वह क्या करेगा दोस्तों, विश्राम में समय लेगा। विश्राम को छोड़कर लगा समय, विश्राम को छोड़कर लगा समय, विश्राम को छोड़कर लगा समय। अगर हम विश्राम को छोड़कर लगा समय निकालेंगे तब क्या मिल जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो अगर हमको विश्राम को छोड़कर लगा समय निकालना है तो 40/8 कर देंगे दोस्तों। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 घंटा। इसका मतलब विश्राम को छोड़कर लगा समय 5 घंटा है। 60 मिनट का क्या मतलब हो गया दोस्तों, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो बताइए अगर मोहन जहाँ चलना यहाँ से प्रारंभ किया, यहाँ पे कितनी देर में पहुंचेगा विश्राम के साथ। तो कुल समय, अगर हम कुल समय निकालेंगे दोस्तों साथी, कुल समय तब क्या मिलेगा दोस्तों, कुल समय मिल जाएगा। 1 घंटा विश्राम किया, 5 घंटा चला है, तो कुल समय मिल जाएगा दोस्तों 6 घंटा। इसका मतलब मोहन अगर यहाँ से चलना चालू करेगा यहाँ पे पहुंचेगा 6 घंटे में। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गाड़ी चला रहा है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर पर 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लेगा। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी और ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2018 में। अब देखिए दोस्तों टोटल एक लड़का इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और 11 किलोमीटर पे 8 मिनट का विश्राम लेता है और टोटल दूरी कितना है दोस्तों, 84 किलोमीटर है। अब टोटल दूरी जो दिया गया 84 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों पहले हम विश्राम निकालते हैं या विश्राम में लगा समय निकालते हैं। तो विश्राम में लगा समय, अगर दोस्तों साथी हम विश्राम में लगा समय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी पे 8 मिनट का विश्राम लेता है। इसका मतलब 84 में अगर हम 11 का भाग लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा 87 हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। इसका मतलब विश्राम कितना बनेगा दोस्तों, 7 बचेगा, 7 विश्राम बनेगा। तो 7 विश्राम हो गया, एक विश्राम 8 मिनट का है तो 8 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो टोटल कितने मिनट का विश्राम लेगा दोस्तों, 56 मिनट का विश्राम हो गया। विश्राम में लगा समय कितना हुआ दोस्तों, 56 मिनट का। तो विश्राम को छोड़कर लगा समय निकालना है दोस्तों। तो विश्राम को छोड़कर लगा समय, अगर विश्राम को छोड़कर लगा समय, विश्राम को छोड़कर लगा समय निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दूरी क्या दिया गया है, दूरी 84 किलोमीटर और चाल दिया गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 84 में अगर हम 42 का भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, विश्राम को छोड़कर लगा समय। इससे ये काट देंगे दोस्तों, 2 बार में कट जाएगा तो 2 घंटा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन तो सारे मिनट में दिए हैं, तो 2 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 मिनट, 120 मिनट हो जाता है दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों कुल समय, तो कुल समय निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल समय निकालेंगे 56 मिनट यहाँ पे लगा, 120 मिनट यहाँ पे लगा, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 176 मिनट। इसका मतलब एक लड़के को जहाँ से निकला और जहाँ पहुँचना वहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएगा, 176 मिनट में। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय कितना है। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया इसमें। अब देखिए दोस्तों, पहले 10 बजे से कक्षा चालू होती है और 1:27 पे समाप्त होती है। तो अगर हम 10 बजे से दोस्तों अगर 1:27 तक आते हैं, 1:27 तक आते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 10 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब 3 घंटा तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब प्लस 27 मिनट है, ये 27 मिनट लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 घंटे को मिनट में बदलते हैं तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे दोस्तों साथी। तो क्या बन जाएगा, 180 मिनट यहाँ पे बना है दोस्तों और 27 मिनट यहाँ पे बना है। तो कुल समय निकालेंगे तो कुल समय क्या मिल जाएगा, इसमें जोड़ देंगे दोस्तों 207 मिनट। इसका मतलब 260 मिनट बनता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसके इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं दोस्तों, 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम लिया जाता है। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, 4 पीरियड है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से अगर दोस्तों साथी यहाँ तक आए हैं तो 1 पीरियड, यहाँ तक आए अगर इधर तक आए तो 2 पीरियड, इधर 3 और इधर 4 पीरियड बनते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से चलेंगे, यहाँ 1 पीरियड, ये 2 पीरियड, ये 3 पीरियड और ये 4 पीरियड। पहला पीरियड और लास्ट वाले पीरियड का विश्राम नहीं लेना है। तो कितना विश्राम बनेगा, 1 2 3। इसका मतलब विश्राम में लगा समय निकालेंगे तो विश्राम का समय निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, एक विश्राम 5 मिनट का है तो 3 विश्राम में कितना समय लगेगा, 15 मिनट। 15 मिनट का विश्राम हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, टोटल पीरियड जो बना था चारों पीरियड का समय 207 घंटा है, जिसमें से 15 मिनट का विश्राम है। तो विश्राम को निकाल देंगे तो कितना समय बचा है, तो 207 माइनस 15 कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 192 मिनट जो है बच्चों का क्लास चलता है। 192 मिनट का उनको क्लास लगता है। तो एक तो बताना है प्रत्येक पीरियड का समय कितना है, निश्चित समय कितना है। तो एक पीरियड का अगर हम टाइम निकालेंगे दोस्तों, एक पीरियड का समय, अगर हम एक पीरियड का समय निकालते हैं दोस्तों साथी तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 192/4, क्योंकि हर 4 पीरियड है दोस्तों। तो एक टोटल समय चारों पीरियडों का समय 192 मिनट है। तो एक पीरियड का समय इसका भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, सॉरी 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 48 मिनट का एक पीरियड है। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप सब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर रेलगाड़ी रुकेगी नहीं तो यहाँ से मान लीजिए चलना प्रारंभ की है तो अपने लक्ष्य पे 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 65 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों साथी। 65 किलोमीटर की दूरी बिना रुके हुए चलती है दोस्तों। लेकिन अगर रुक के चलती है तो 52 किलोमीटर की ही दूरी कवर कर पाती है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये जो दूरी यहाँ तक होता है ये 52 किलोमीटर की दूरी है, 52 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए दोस्तों, 52 किलोमीटर इसका मतलब यहीं पे रुकी है। तो 65 में से अगर हम 52 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 13 मिल जाएगा। इसका मतलब 13 किलोमीटर की जो दूरी बचा हुआ है यही इसका स्टॉप है, यहीं पे आके रेलगाड़ी रुकेगी। तो इसका देखिए, तो सवाल क्या कह रहा है, रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो यहीं पे आके स्टॉप लिया। इसका मतलब रेलगाड़ी प्रति घंटे रुकेगी। तो कितना घंटे रुकेगी दोस्तों, देखिए दोस्तों, दूरी क्या है, 13 किलोमीटर की दूरी है जो यहीं पे स्टॉप लिया। इसका मतलब यही दूरी कवर की है। बटे चाल क्या है दोस्तों, 65 है तो 65 रख देंगे। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/5 मिल जाएगा। इतना घंटा विश्राम लिए। तो घंटे में नहीं, ऑप्शन मिनट में दिया तो इसको मिनट में बदल देंगे दोस्तों। 1/5 × 60 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट का विश्राम लिए। तो रेलगाड़ी कितने मिनट का विश्राम ली है दोस्तों, 12 मिनट का विश्राम लिए। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी,
आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर आप ऐसे सवाल नहीं समझे तो मेथड 2 देखिए दोस्तों। मेथड 2, रेलगाड़ी प्रति घंटे रुकेगी, इसका मतलब प्रति घंटे रुकेगी। तो इन दोनों जो चाल दिया है, चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, तो 65 माइनस 52 बटे प्रारंभिक चाल, जो शुरू वाली चाल है 65 इंटू 60 कर देंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा कि रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने रोकेगी। ये मेथड 2 है। तो मेथड 2 क्या है दोस्तों, दोनों चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल इंटू 60। 60 क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि मिनट में ऑप्शन है इसलिए 60 का गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 13 बटे 65 इंटू 60, इससे काट देंगे 5 बार में, इससे काटेंगे तो 12। इसका मतलब रेलगाड़ी कितने मिनट तक रुकती है, 12 मिनट तक रुकती है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही समान दूरी तय करता हूँ। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है। देखिए दोस्तों, ठहराव का समय पूछा जा रहा है। ठहराव का समय मतलब कितना देर रुका है एक घंटे में, तो वही पूछा जा रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे जब परिवार नहीं रहता तब मैं चलता हूँ। ये टोटल दूरी मान लीजिए दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर की दूरी हो गई दोस्तों, लेकिन सॉरी 80 किलोमीटर की दूरी होगी, क्योंकि बिना रुके हुए जा रहा है तो दूरी 80 दिया गया, तो दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 80 किलोमीटर की दूरी हो गई। लेकिन अगर परिवार के साथ जा रहा है तो 60 किलोमीटर, तो मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो दूरी है ये 60 किलोमीटर की दूरी है। तो इतनी दूरी कितना हो गई दोस्तों, 60 किलोमीटर की दूरी हो गई, 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति ठहराव लिया है तो कितना दूरी बचा हुआ है, तो 20 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है। तो ये 20 किलोमीटर की दूरी उसको कवर करना है, तो ठहराव में लगा समय निकालना है दोस्तों। ठहराव में लगा समय अगर हम निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 20 बटे 80। अब देखिए दोस्तों, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 बटे 4 घंटा। 1 बटे 4 घंटा मतलब ठहराव किया है, रुका है, लेकिन मिनट में ऑप्शन है तो इसको मिनट में बदल लेंगे। 1 बटे 4 इंटू 60, काटेंगे तो 15, तो 15 मिनट ठहराव में समय लगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो मेथड 2 लगा लीजिए दोस्तों। दोनों ऊपर दोनों चालों का अंतर 80 में से अगर 60 को घटा देंगे तो बचेगा 20 बटे, नीचे क्या रखना है दोस्तों, नीचे रखना है प्रारंभिक चाल। तो प्रारंभिक चाल क्या है दोस्तों, 80 गुणे 60 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इससे काट देंगे 4 बार में, इससे काटेंगे तो 15 बार में। इसका मतलब 15 मिनट का ठहराव है। या तो दोस्तों आप सवाल मेथड 1 से लगाइए या मेथड 2 से लगाइए, जो आपको बेस्ट लगता है उसी तरीके से लगाइए। तो देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जल्दी अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।